जहां बीजेपी संगठन में बड़ा फेरबदल हुआ है। दरअसल बीजेपी ने कई राज्यों के अध्यक्षों की नियुक्ति की है। पंजाब समेत 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं। हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का बीजेपी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो बीजेपी संगठन में बड़ा फेरबदल हुआ है। आपको बता दें कि बीजेपी ने कई राज्यों के अध्यक्षों की नियुक्ति की है और ऐसे में अर्चना गुप्ता हरियाणा बीजेपी की नई अध्यक्ष बनाई गई हैं। बीजेपी संगठन में बड़ा फेरबदल किया गया और हरियाणा के साथ साथ 4 अन्य राज्यों के अध्यक्षों की नियुक्ति की गई। खास बात यह कि हरियाणा अध्यक्ष अब अर्चना गुप्ता को बनाया गया है। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर अर्चना गुप्ता को कमान सौंपी गई है और ऐसे में अब आने वाले समय में हरियाणा की कमान मोहन लाल बड़ौली की जगह अर्चना गुप्ता संभालती हुई नजर आएंगे। निश्चित रूप से संगठन को मजबूत करने की दिशा में तमाम जिम्मेदारियां निभा चुकी हैं, तमाम जिम्मेदारियों का निर्वहन कर चुकी हैं और इसी कड़ी में ये बड़ा फैसला बीजेपी की तरफ से, जहां संगठन में फेरबदल करते हुए कई राज्यों के अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है और इसी कड़ी में हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर अर्चना गुप्ता की नियुक्ति की गई है। बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली अब अपने पद से इस्तीफा देते हुए नजर आएंगे। निश्चित रूप से अब ये कमान अर्चना गुप्ता के हाथ में सौंप दी गई है। देवेंद्र जी एक बार फिर से हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए। देवेंद्र जी, जिस तरह से बीजेपी संगठन में बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है, अब अर्चना गुप्ता को हरियाणा बीजेपी की नए अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। बीजेपी संगठन में बड़ा फेरबदल, न सिर्फ दिल्ली, त्रिपुरा और पंजाब के अध्यक्षों की नियुक्ति हुई बल्कि हरियाणा में भी ये बड़ा परिवर्तन माना जा रहा है। क्या अब विकास को रफ्तार मिलेगी और इस स्ट्रेटेजी के पीछे की बीजेपी की क्या कुछ मंशा? देखिए प्रगति, बीजेपी की खासियत है सरकारी मजबूत नहीं होती, संगठन को भी मजबूत करने के फैसले लिए जाते हैं और तुरंत उन पर अमल भी होता है। अब ये अर्चना गुप्ता है, ये पानीपत के डॉक्टर हैं, पेशे से पैथोलॉजिस्ट है, तो महिला को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। तो पानीपत की ताकत बहुत बढ़ गई है। प्रगति देखिए, यहाँ से 2 कैबिनेट मंत्री हैं स्टेट में, महिपाल ढांडा और कृष्ण पवार। मनोहर लाल सांसद है करनाल पानीपत के, वो केंद्र में मंत्री हैं। केंद्र में 2 मंत्री और हैं। संजय भाटिया राज्यसभा सदस्य है, वो भी पानीपत से हैं। आज मुख्यमंत्री अभी 40 एसी बसों को झंडी दिखाएंगे थोड़ी देर बाद। और एक बड़ी खबर ये भी कि डॉक्टर अर्चना गुप्ता जो पानीपत की रहने वाली है, मायके इनके समालखा में है, समालखा भी पानीपत में है। तो एकाएक चर्चा में आ गया पानीपत करनाल में, मतलब स्पीकर जो है वो भी यहाँ से करनाल पानीपत के बीच में ही रहते हैं, घरोंडा विधानसभा। तो स्पीकर हो गया, 3 केंद्र में मंत्री, 2 स्टेट में केंद्र की राज्यसभा सदस्य और प्रदेश अध्यक्ष, ये सब कुछ करनाल और पानीपत के इर्द गिर्द घूमा है। तो पहली दफा मेरे को लगता है इतना पावरफुल बनाया गया है करनाल लोकसभा को, जिसमें पानीपत भी आता है। तो इतने सारे पद दिए हैं संगठन में भी और सरकार में भी। और प्रगति, एक दर्शकों के लिए बहुत अच्छी जानकारी देता हूँ। जो अभी रक्षाबंधन गया था, डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने मुख्यमंत्री नायब सैनिक को राखी बांधी थी, मीडिया में आई थी कि उनको अपना भाई मान के राखी, तो नायब सिंह सैनी ने राखी बंधवाई थी अर्चना गुप्ता से। आप देखिए, महिला का सशक्तिकरण नहीं हुआ है, कॉम्बिनेशन भी बना है महिला और पुरुष का, और भाई बहन है एक तरह से। भले ही वो बहन बनी थी, रक्षाबंधन पर राखी बांधी थी। तो आज हरियाणा का देखो, मुख्यमंत्री, भाई और बहन प्रदेश अध्यक्ष। हालांकि असल में नहीं है, लेकिन रिश्ता जो बना है तो उस लिहाज से देखे तो आप देखिए महिला पुरुष का कॉम्बिनेशन ही बना, एक भाई बहन, एक मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, ये तमाम जानकारी